हाजी साहब, आप लगातार किताब लिख रहे हैं और आपने बताया है कि 15 साल तक आप काका गा भी नहीं जानते थे। किसी ने देख लिया और स्कूल में, रात्रिकालीन स्कूल में आप शामिल होने लगे। फिर आप एकदम तेज़ी से जैसे शून्य से शिखर तक पहुंच गए, बीच में रुके नहीं। शून्य से तो इतना किताबों का अंबार लगा दिए हैं और बड़े बेबाक बेलाओस और शून्य से शून्य किताब लिखते हैं। शून्य से शिखर लिखा भी है मैंने। शून्य से शिखर किताब का भी नाम है? हाँ, लिखा मैंने। कभी चौरा मठ शून्य से, वो जो शुरू में बताया ना आपको, वहाँ से लेकर के अंत में आज जो चांद सितारे तक मठ को पहुँचाए हैं, उसके पर किताब दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे हैं, दुनिया का स्मरण भी दिया है। ये शून्य से शिखर तक बहुत पॉपुलर किताब हुई है। तो अच्छा, आप भाषा की जैसे प्रॉब्लम आती है, ट्रिनिडाड जाते होंगे, वहाँ के वेस्ट इंडियन भाषा बोलते होंगे लोकल लोग? नहीं, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ भोजपुरी बोलने वाले, क्योंकि पूर्वांचल से लोग गए हैं। हाँ। और कुछ वहाँ एक आचार्य हैं जो हरिद्वार में पढ़े हैं। वो हिंदी जानते हैं, तो हमारी बात एक दो लोगों को ले भी गया। दीपक मलिक BHU प्रोफेसर थे। तो मकान विदेश में, नीदरलैंड में भी हमारे चेले सब हिंदी जानने वाले हैं, जर्मनी में जानने वाले लोग हैं। तो जहाँ जहाँ मैं गया सब लोगों को बोला। और इंग्लिश पर भी कमांड रखते हैं साहब जी? नहीं, इंग्लिश में नहीं जानता। इंग्लिश तो हम लोग बिहार में थे और बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजी हटाओ। और कर्फ्यू ठाकुर का आंदोलन चल रहा था। उस प्रभाव में हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। आज पढ़े होते तो मैं और स्टार तो हूँ, लेकिन और भाषा की दृष्टि से स्टार होता, लेकिन नहीं पढ़ा। वो दुर्भाग्य है। चलिए, कोई बात वो माने नहीं रखता। जापान के लोग अंग्रेजी नहीं जानते, न छूटते हैं न जानते हैं, लेकिन दुनिया में छाए हुए हैं। हम भी अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन घूमते तो हैं, जानते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाषा होती है तो डायरेक्ट संबंध होता है, और डायरेक्ट संबंध नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन चलता रहता है। सब दुनिया चलती है। ज़रूरी नहीं है कि भाषा जाने तो तब सब कुछ जानते हैं। तो ये जो लिखते हैं आप, ये किस तरीके से लिखते हैं? आप बताएं, सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, तो जो लिखना होता है वो भी कुछ घंटे में बहुत कुछ लिख देते हैं आप। ये कैसी कला है अभी आपके अंदर? वो कबीर साहब की कृपा है मुझे। जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं 14 साल में कखा शुरू किया, और व्याकरण से, न्याय से, हिंदी से मैं किया, आचार्य डिग्री प्राप्त की, और कम से कम 40-50 लोगों को PhD का प्रदान की, लिखवा के, बुलवा के। और अभी मैं विश्वविद्यालय में नहीं हूँ, तो जवाहरलाल विश्वविद्यालय में 3 PhD अवार्ड किए हमने, एग्जामिनर बन करके। अच्छा। ये आनंद दास जी का नाम सुने होंगे, बड़ा संत साहित्य पर उन्होंने है कमांड है। आनंद दास जी रामानंद के पोता चेला थे। अच्छा। उसने कबीर परचयी, रविदास परचयी, सेन परचयी, बहुत उस समय की भाषा। कबीर परचयी तो प्रमाणिक किताब है, वो उससे बढ़िया प्रमाणिक कोई किताबें नहीं होती। तो उसका PhD था, तो मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे आनंद दास जी की भाषा पर, आनंद जी के लेखन पर, आनंद जी की कविता पर मुझे कमांड है। इसलिए मुझे एक नाम एग्जामिनर बना के बुलाया था JNU में। जी। तो जब मुझे डॉक्टर की PhD को उपाधि है नहीं, मैं विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापक नहीं हूँ, तो वहाँ के लोग का है, वहाँ के जो जिसने हमको एग्जामिनर बना के बुलाया था, पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिसकी किताब आई अभी जी। तो वहाँ के लड़के MA BA ने कहा कि जो आदमी विश्वविद्यालय में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, PhD नहीं है, वो एग्जामिनर कैसे बन सकते हैं? तो उसने कहा कि महाराज, ये लड़के हमारा विरोध कर रहे हैं आपका कि एग्जामिनर नहीं हो सकते। हम कहा कि ऐसा है, आप रजिस्ट्रार के यहाँ एग्जामिनर मत कीजिए, आप किसी हॉल में कीजिए। हमारे मैनेजर पांडे दोस्त हैं, केदारनाथ जी बड़े कवि हैं, दोस्त हैं, गंगा प्रसाद मित्तल बड़े उपन्यासकार हैं, JNU में हिंदी में अध्यापक है, वो सब हमारे परिचित हैं। आप उसके बीच करिए, मैं देखिए परीक्षा लेता हूँ। तो लड़के को परीक्षा लिया, उसने लिखा था 5 टॉपिक। हाँ। बहुत रोचक था, आनंद दास जी पर और उस पर 2 संतों पर था। अच्छा। तो मैंने सवाल, उसमें पहला चैप्टर था कि मैं कबीर को भक्त नहीं संत मानता हूँ। अच्छा। तो हमने कहा कि एक दोहा सुना दीजिए मुझे, किस दोहे के आधार पर कबीर को आप संत मानते हैं, भक्त नहीं मानते हैं? चुप हो गए। तो जो गाइड थे उसके कहा कि महाराज, एग्जामिनर सामने विद्यार्थी डर ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, नंबर मत काटिएगा। उनका चलो नंबर नहीं काटूंगा। तो फिर मैंने बताया उनको, देखो कबीर साहब ने कहा, भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए रामानंद, और अरब खरब लो दरब लो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तोले कौन, ये सब कौने काज।
तो भक्ति नहीं तो फिर ये भक्ति की बात का कबीर साहब कहते हैं। और कबीर साहब को भक्ति परंपरा का आंदोलन कहते हैं, संत परंपरा का आंदोलन नहीं कहते हैं, भक्ति आंदोलन कहते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चलाया था उन्होंने जी। तो इस तरह से आप लोग हिंदी में कबीर साहब की परंपरा को, इनके इतिहास को, उनकी वाणी को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो ये समझ नहीं है। तो 5 दुआएं, फिर दूसरा चैप्टर था कबीर का द्वैत और शंकराचार्य का द्वैत। हम कहा एक थोड़ा सा क्वेश्चन बता दीजिए, उसका भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो कोई जवाब, 5 चैप्टर था, 5 में हम छोटे छोटे सवाल किए थे हमने। जी जी। वो लोग उन पर पीएचडी करने वाले कर रहे थे। हाँ, पीएचडी अवार्ड हमको, हम ही को देना था, पीएचडी अवार्ड करना था। अच्छा। नंबर पे। तो कहा कि ठीक है, एग्जामिनर के सामने बच्चे डर ही जाते हैं, तो हम कहा नंबर दे दिया पूरा जैसे देना था। फिर हमने एक लड़के बैठे थे करीब 40-50-100 हिंदी के। हमने कहा सुनो, ये सब तुम्हारे गुरु बैठे थे जो 30 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, चाहे मैनेजर पांडे हैं, चाहे गंगा प्रसाद बिमल हैं, या बड़े कवि केदारनाथ जी हैं। आप एक दोहा कोई मुझसे पूछ लो, कोई दोहा जो अब हम व्याख्या करके बताएंगे, हम उसको परिभाषा बताएंगे, और आपके गुरु 10 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं। किसी ने नहीं बताया, कोई जवाब किया ही नहीं। कहा कि जो परीक्षक है जिसका पीएचडी अवार्ड वो नहीं जवाब दे पा रहा है, तो हम लोग बच्चे क्या करेंगे। फिर मैंने एक दोहा परिभाषित करके बताया उनका कि ये बातें हैं, आप लोग भ्रम में हैं कि आपके प्रोफेसर पीएचडी हैं, हिंदी में अध्यापक हैं, मैं उससे ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि हमारी परंपरा गुरु परंपरा की ज्ञान है। गुरु से हमने सीखा, गुरु से कबीर साहब के अर्थ सीखा, गुरु साहब के साखियों की परिभाषा जाना। इसलिए मैं आपके अध्यापकों से, आपके प्रोफेसरों से ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा विश्वसनीय हूँ। तो ये बातें सब होती रहती है, कुछ विवाद तर्क वितर्क ये सब चलता रहता है। इसलिए कबीर साहब के बारे में पूरी दुनिया। अभी आपके मठ में क्या पढ़ाई हो रही है कबीर साहब पर? नहीं, पढ़ाई तो अभी कोरोना काल से सब ठप है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई तो एकमात्र हमारे यहाँ सत्संग का माध्यम ही पढ़ाई है। सत्संग ही है। सत्संग के द्वारा ही कबीर साहब के रास्ते को, कबीर साहब के ज्ञान को, कबीर साहब के मार्ग को बताने का काम करते हैं। आपने तो कहा था कि शायद बनारस में या दिल्ली में एक और बड़ी जगह खोलने वाले हैं पढ़ाई के लिए, उस पर काम करना है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती, देखिए क्या कर सकते हैं, करने के लिए तो कर ही रहे हैं। जैसे ये कबीर सीरियल आपने बनाया, आपने किताबों को इतना लिखा, देश दुनिया में घूमते हैं, मूल गादी पर बैठे हैं, इतना बड़ा वर्कलोड जैसी चीज़ होती है कि नहीं आपके अंदर? बहुत है, लेकिन कबीर साहब की कृपा तो है जी। कबीर साहब की कृपा मानते हैं तो कहा है कि राई को पर्वत कर देता है, पर्वत को राई कर देता है, वो उनमें सामर्थ्य है। और मैं उनके जीवन को जीता हूँ, उनके आदर्शों को स्वीकार करता हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी शक्ति मिलती। मैंने कहा कि एक तो प्रकृतिवादी हूँ, प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति भगवान है, तो वो इतनी ताकत देती है। मैं कहा कि मेरा जन्म हुआ था, ऐसे समय में जन्म हुआ, तो थोड़ा सा बताता हूँ जी कि जो भादव के चोरचंदा होता है, अच्छा, तो उस दिन जन्म हुआ था। तो भादव के चोरचंदा को दिन हमारे बिहार में अशगुन मानते हैं, उस दिन चोर चोरी करने का शगुन मनाता है। तो जब मेरा उसी दिन भादव के चोरचंदा की जन्म हुआ था, तो गांव वालों ने कहा कि उस घर में चोर पैदा हो गया, अब इलाका में चोरी होती रहेगी, ये होता रहता। तो माता पिता बड़ा दुखी होता था जी। तो गांव के छठी बारी होने के बाद एक ज्योतिष, गांव के ज्योतिषी जो पतरा लेके भीख मांगते हैं, घूमते हैं, पता नहीं जानकार होगा वो, उसको बुलाया कि हमारा ये बेटा चोरचंदा के दिन जन्म हुआ। कहा कि गणेश जी का आज ही जन्म हुआ था। अच्छा, बुद्ध भगवान का जब आज ही के दिन हुआ था, ये नहीं है। लेकिन इस लड़के का राशि ऐसा तुले की तरह, तुला जानते हैं ना, तराजू की तरह होता है जी, बैलेंस। हाँ, बैलेंस। अब ये बैलेंस में है, वो किधर झुकेगा, इनके राशि में है कि ये डाकू भी हो सकता है, ये बड़ा संत भी हो सकता है, लेकिन किधर झुकेगा यह कहना कठिन काम है। तो लोगों को भय हुआ। लेकिन उस ज्योतिषी ने बताया कि आदमी इतना पढ़ेगा कि इतना विद्वान होगा, उसने बताया था, मेरी माँ ने बताया बाद में। अच्छा। मैंने लिखा अपने जीवन में जी 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 कि इतना विद्वान होगा कि कोई जिनका जोड़ नहीं मिलेगा कहीं, और दुनिया घूमेगा। मैं दुनिया घूमा, ये बहुत राजगद्दी पाएगी। एक बात और कहा कि ये देवी को उपासक होगा। देवी का? हाँ। अच्छा। तो मैं आज तक किसी देवी मंदिर में नहीं गया, देवी मंदिर का विरोध करता हूँ, बकरा कटता हूँ, भैंसा कटता है, लेकिन बाद में पता किया कि हम देवी मंदिर तो कभी उपासना किया नहीं, देवी मंदिर में गए नहीं, काली दुर्गा हमारे पूजित होता है जी।
लेकिन ये प्रकृति देवी है। बचपन से प्रकृति के एक पत्ता कोई तोड़ नहीं सकते, नदी का पानी दूषित नहीं कर सकता है, पृथ्वी का खनन नहीं कर सकता, इसके खिलाफ लड़ता हूँ। यही देवी है, जो प्रकृति की रचना है, ये देवी है। मैं इसके उपासक हूँ और देवी को उपासक में इतनी शक्ति है कि आपको छोटे से एक घटना बता रहे हैं जी। मुझे राजस्थान में एक प्रोग्राम लिया था कोई, वो वाले पता नहीं कोई दूसरी था, तो मैं बेंगलोर गया था। मुझे लगा कल लौट आऊँगा, लेकिन बेंगलोर से आने में 2 दिन लगा। लेकिन टाइम दिए थे, तो मैं पैदल वहाँ से बांदीकुई गया। बांदीकुई से पैदल चल कर के अरहर के खेत से, इतनी गर्मी, मई का महीना था, गर्मी थी, चल नहीं पा रहा था। पैर में छाले पड़ रहे थे, सरसों का कांटा गड़ रहा था। अच्छा। सरसों होता है ना, जी जी जी, उसे खेत जा रहा था। हाँ। तो मैंने प्रकृति को पुकारा कि क्या आपकी उपासना क्यों करते हैं? तो आपका ये मई में बादल आया, बारिश हुई और छाया मैं वहाँ तक पहुँचा। थोड़ा लू लग गई थी। जी जी। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, कबीर साहब के आदर्श को कितना मैं जीवन में उतारता हूँ, जीवन जीता हूँ। अभी जब मैं पंजाब से उतरा अमृतसर से, तो ये जापान वाली टीम बनारस गई थी। अच्छा। वो हमारे 12 तारीख को मीटिंग थी दिल्ली में, कबीर भवन में। तो मैंने फ़ोन किया कि मैं पंजाब में उतर गया हूँ, गाड़ी में मठ पहुँच रहा हूँ, आप कहाँ हैं? कहा मैं हमलो एयरपोर्ट प्लेन में बैठा हूँ। अच्छा। 4 घंटा से प्लेन उड़ नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम है। हम कहा रुक जाइए, अभी मैं फूंक मारता हूँ। अच्छा। तो किया तो सेकंड में प्लेन उड़ गया, बताया उसने। अच्छा। तो ये कोई सिद्धि की बात नहीं करता हूँ, जी जी। लेकिन वाक्य शक्ति है, क्योंकि प्रकृति की जो उपासना करते हैं उसके अंदर प्रकृतिमय हो जाता है जीवन। प्रकृति से जो कहेंगे वो होगा। ये बहुत सही बात जी, प्रकृति ही ईश्वर है, भगवान है। प्रकृति से ही हम बने हैं, सब हाँ, कुछ प्रकृति का ही है। प्रकृति की रचना, प्रकृति के समरूप जब चलते हैं, सब हाँ, कुछ फॉलो करते हैं, तो वो तो मानेगा नहीं, बिल्कुल, वो बात बिल्कुल। मानेगी, आज्ञा मानेगा, आदेश मानेगा। जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं मेरे पास। इसलिए मैं देखिए अभी बता रहा हूँ, कभी झोपड़ी शुरू किया, कोरोना में लगा कि यात्रा बंद हो गई, देश विदेश जाना नहीं होगा। तो कबीर साहब का 600 साल से यहाँ पालन पोषण हुआ है। हाँ। ऐसे ही वीरान पड़ा है, तो इसको क्यों नहीं बना दे। मैंने शुरू किया, मेरे 4000 रुपया था उससे मेरे पास। अच्छा अच्छा। और 1 करोड़ 35 लाख रुपया खर्चा किया झोपड़ी में। कहाँ आया, कब आया, कैसे आया? ये कबीर साहब ने कहा तुम काम करते रहो बेटा, तुमको कमी नहीं पड़ेगी, हम हैं। ऐसा स्फूर्ति होती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल हम बनाना था, देखिए 2 कंपनी जुड़ गई। जापान ऐसी कंपनी है कि दुनिया में बड़ा, भारत का तो सम्मान करते हैं, भारत उसको सम्मान करता है वो। तो इसलिए मैं जो दिल्ली में कबीर भवन बनाया, मैंने 5 करोड़ 7 करोड़ लगाया, उसमें मठ से निकाल दिया गया था मैं। अच्छा। और मैंने ज़मीन ली, 10 साल में ज़मीन किया और 5 करोड़ रुपया का कबीर भवन। आप देखिए एक बार, जरूर क्या बनाए हैं कबीर भवन। आपको दिखाई पड़ेगा कि टावर जैसा लगता है कोई अंग्रेजी का टावर बना हुआ है। जी। और 200 पेड़ भी लगाया उसमें। कबीर पंथियों को डर लगता है, हमारे कबीर भवन में महल की तरह बना दिया। लोगों को लगता है कि कबीर साहब का ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा। यही हो सकता है क्या? लेकिन बनाया हमने रुचि से, शीशे का बिल्डिंग, एल्युमिनियम का 4 मंजिल का पूरा, नीचे सत्संग भवन। किस इलाके में है साहब जी? मदनगिर में है, साकेत का आमने सामने। अच्छा। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं लड़ाई 10 साल मुझे लगा ज़मीन प्लाट लेने में। आज बड़े चाहे तो प्रधानमंत्री भी वहाँ जगह नहीं ले सकते, ऐसी जगह पर मैंने मेन चौराहे पर लिया। कबीर दिखाई पड़ता है कबीर भवन, लोगों को सम्मान दिलवाया कि कबीर भवन दिल्ली में चाहिए, क्योंकि दुनिया का संदेश दिल्ली से पहुंचता है। इसलिए मेरा जरूर था कि दिल्ली में कबीर भवन बनाऊं।